अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के क्लास के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है जो 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और आज की इस क्लास के अंदर ख़ास तौर से आपका VVI क्वेश्चन कराया जा रहा है जो 214 VVI क्वेश्चन पर मुश्तमिल है आज का क्लास। स्टूडेंट, अगर आज ये क्लास देख लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर ज़र्रा बराबर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसा क्वेश्चन कि जिसके पढ़ने से आप 95 प्लस नंबर ला सकें। और 95 प्लस नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप दिल दिमाग हाजिर करके शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास को देखकर आपकी तरह वह भी 95 प्लस नंबर ला सके। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन ए है फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार फ़रहतुल्लाह बेग है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, खुश्क उसकी जिद यानी उल्टा क्या है? ऑप्शन ए है भर, ऑप्शन बी है खर, ऑप्शन सी है तर, ऑप्शन डी है नर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खुश्क की जिद यानी उल्टा तर होता है। खुश्क माने सूखा और तर माने भीगा, इस वजह से कि ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है नाविल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है सवानिह निगारी, ऑप्शन डी है खाका। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाविल सिन्फ से है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, बमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कलाम, ऑप्शन बी है कलमा, ऑप्शन सी है बात, ऑप्शन डी है काम। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बमाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, वकील की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है वकला, ऑप्शन बी है वकालत, ऑप्शन सी है अदालत, ऑप्शन डी है मुअक्किल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वकील की जमा वकला होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है मकाला, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक सिन्फ खाका अदब से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, माजी फेल की फेल माजी की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल माजी की कुल 6 किस्में हैं, जैसे माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली, यानी आपका माजी मुतलक, यानी 6 किस्में हैं।
यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है प्रॉमिस, ऑप्शन सी है इब्राहिम सुक्का, ऑप्शन डी है तोबा टेक सिंह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से नज़ीर अहमद की कहानी अफसाना नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, अमल की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है अमाल, ऑप्शन बी है अमूल, ऑप्शन सी है अमल, ऑप्शन डी है अमालत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अमल की जमा अमाल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, आगाज की जिद यानी अपोजिट उल्टा क्या होगी? ऑप्शन ए है आखिरत, ऑप्शन बी है अंजाम, ऑप्शन सी है खत्म, ऑप्शन डी है खात्मा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आगाज की जिद अंजाम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? ऑप्शन ए है शागिर्द, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है चचा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है कृष्णचंद्र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ यानी लेखक हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से नावल कौन है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन बी है तौबतुन नसूह, ऑप्शन सी है ज़हर इश्क, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में नावल तौबतुन नसूह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में कुन्नियत की पहचान करें। ऑप्शन बी ए है इब्न मरियम, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंदरजा झैल में इब्न मरियम कुन्नियत है। कुन्नियत कहते हैं वह नाम जिससे रिश्ता जाहिर हो, तो इब्न मरियम का लड़का, तो क्या इससे रिश्ता जाहिर हो रहा है, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? ऑप्शन ए है मिस्टर गजाली, ऑप्शन बी है मियाँ दानी, ऑप्शन सी है मिस्टर मुबीन, ऑप्शन डी है मियाँ निशानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ दानी पढ़ते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे लक़ब कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है वज़ीर आगा, ऑप्शन सी है शफी जावेद, ऑप्शन डी है अहमद जमाल पाशा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का मजमून है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे कुन्नियत कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मजमून, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है सवाने, ऑप्शन डी है तनकीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे मजमून कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है वह इसम जिससे किसी मुअय्यन यानी मखसूस चीज़ का पता चलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें नकीरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें खास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मखसूस चीज़ का पता चलता है उसे इसमें मारिफा यानी इसमें खास कहते हैं, यानी उसी का नाम प्रॉपर नाउन है, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 यानी 21, इसमें पूछा गया है आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है पानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 यानी 22 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें सिफत की पहचान करें। सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वह अच्छाई हो या बुराई। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है शेखो, ऑप्शन डी है इंसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी मंदरजा झैल में इसमें सिफत दिलेर है। दिलेर के माने होते हैं बहादुरी के। बहादुरी क्या है, ये खूबी है। क्या है, शुजात, बहादुरी, ताकतवर होना, ये सब क्या है, खूबी है, यानी खूबी ही को क्या है सिफत कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 यानी 23 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए, यानी उनका इंतकाल कहाँ है, कहाँ हुआ, यानी उनको दफन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है चितली कबर, ऑप्शन बी है दरियागंज, ऑप्शन सी है बस्ती हजरत निजामुद्दीन, ऑप्शन डी है मेहरुली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी ख्वाजा हसन नज़ामी बस्ती हजरत निजामुद्दीन में मदफून हुए, यानी वही उनका कबर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे खिताब कहते हैं, यानी ये भी तारीफ है कि वह नाम जो हुकूमत की जानिब से एजाजी तौर पर दी जाती है उसे खिताब कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से भी तारीफ आएगा कि जो नाम एजाजी तौर पर हुकूमत की जानिब से दी जाए उसे क्या कहेंगे, खिताब कहेंगे, यानी ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 यानी 24 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन यानी पेरेंट्स यानी माँ बाप ने उनका क्या नाम रखा था। ऑप्शन ए है नाजिम अली, ऑप्शन बी है कासिम अली, ऑप्शन सी है काजिम अली, ऑप्शन डी है हाशिम अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन यानी पेरेंट्स ने उनका नाम कासिम अली रखा था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। यानी स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे उर्फ कहते हैं, यानी उर्फ है जैसे लड्डू, बब्बू, गुड्डू, बबलू, यह क्या है उर्फ ही में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 यानी 26 में पूछा गया है सी पाराए दिल किसकी तसनीफ है। ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन बी है सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है वजीर आगा, ऑप्शन डी है मीर अमन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी सी पाराए दिल ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ है, यानी उनकी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है, यानी उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसे तखल्लुस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है रॉकफेलर कौन था। ऑप्शन ए है साइंसदान, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है ताजिर, ऑप्शन डी है किसान। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रॉकफेलर ये ताजिर था, ये अमेरिका का रहने वाला था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 यानी 28 यानी 28, इसमें पूछा गया है वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह नाम जो किसी खास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रखा जाता है उसे लक़ब कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 यानी 29 में पूछा गया है निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान क्या है। ऑप्शन ए है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है हिजरत, ऑप्शन डी है इंशाइया क्या है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान यानी टॉपिक है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है मंदरजा ज़ैन में इसमें आला है। ऑप्शन ए है कतरनी, ऑप्शन बी है झाड़ू, ऑप्शन सी है बेलन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा ज़ैन में इसमें आला ये तीनों है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें आला कहते हैं उस औजार को, उस आला को जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, यानी कतरनी से काटने का काम लिया जाता है, झाड़ू से झाड़ू देने का और बेलन से रोटी बेलने का काम लिया जाता है। इस वजह से यह तीनों क्या है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सहरी, ऑप्शन बी है ज़ोहराना, ऑप्शन सी है इफ्तार, ऑप्शन डी है फुतूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अरबी में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। जो इफ्तार से बना है वह इफ्तार जो हम लोग रमज़ान के महीने में बाद अजान मगरिब करते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट दिलो दिमाग हाजिर करके बैठ जाइए, आज का क्लास बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आप अपने वक्त को खाली करके इस क्लास को पढ़िए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 इसमें पूछा गया है मंदरजा ज़ैन में लक़ब है। ऑप्शन ए है इमामुल हिंद, ऑप्शन बी है कायदे आज़म, ऑप्शन सी है मसीहुल मलिक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इमामुल हिंद, कायदे आज़म, मसीहुल मलिक ये तमाम क्या है आपका लक़ब है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कहाँ हुई। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कराची में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है मंदरजा ज़ैन में हासिल मस्दर है। ऑप्शन ए है लिखावट, ऑप्शन बी है बनावट, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा ज़ैन में हासिल मस्दर ये तीनों है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है नाश्ता किस तरह की इस्तिलाह है। ऑप्शन ए है भूख लगने की, ऑप्शन बी है भूख उड़ाने की, ऑप्शन सी है भूख तोड़ने की, ऑप्शन डी है भूख मिटाने की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है शब्बीर हसन खां जोश में जोश क्या है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शब्बीर हसन खां जोश में जोश जो है आपका तखल्लुस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है शिबली नोमानी, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के शागिर्द थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। शागिर्द कहते हैं तालिब इल्म को, स्टूडेंट को, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं,
सवाल नंबर 37 में पूछा गया है, नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफादा किया? ऑप्शन ए है मौलाना फारूक चिड़िया कोटी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली मुंगेरी, ऑप्शन सी है मौलाना हबीबुर रहमान, ऑप्शन डी है मौलाना दियानत अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा मौलाना फारूक चिड़ैया कोटी से इस्तिफादा यानी फ़ायदा हासिल किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 यानी 38 में पूछा गया है, माज़ी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वह आया था, ऑप्शन बी है वह आया है, ऑप्शन सी है वह आएगा, ऑप्शन डी है वह आया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी माज़ी करीब की पहचान है वह आया है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए होता वह आया था तो ये क्या होता, माजी बाइद होता, वह आएगा तो क्या है ये मुस्तकबिल होता, वह आया तो क्या माजी मुतलक होता। इस वजह से यहाँ माजी करीब क्या होगा, वह आया है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दसना, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहते हैं जहाँ पर उनका जिस जगह उनकी पैदाइश हुई हो उसी को जाए पैदाइश कहते हैं। तो उनका जाए पैदाइश कहाँ है, दसना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है उर्दू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से यानी संस्कृत ज़बान में महारत हासिल नहीं थी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया है, दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत को चुने। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में इसमों में क्या है, अच्छा आपका सिफत है। सिफत कहते हैं खूबी को, अच्छा क्या है ये भी खूबी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है इशारिया क्या है, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन सी है इंशाइया क्या है, ऑप्शन डी है तनकीद क्या है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वजीर आगा की मजमून इंशाइया क्या है आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, इसमें तादाद की पहचान करें। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है कैंची, ऑप्शन डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें तादाद की पहचान आपका 15 है, यानी तादाद वही उसी को गिनती कहते हैं, तो 15 क्या है गिनती है, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1922, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1924, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वजीर आगा की पैदाइश सन 1922 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, यानी इसमें मारिफा और इसमें नकीरा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है, मजमून इंशाइया क्या है? यानी मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ यानी राइटर कौन है? ऑप्शन ए है वजीर आगा, ऑप्शन बी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी है पीतरस बुखारी, ऑप्शन डी है फरहतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मजमून क्या है कि मुसन्निफ यानी राइटर है वजीर आगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
46 में पूछा गया है जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बुलबुल हिंद, ऑप्शन बी है इब्न मरियम, ऑप्शन सी है शेर बिहार, ऑप्शन डी है अमीर शरीयत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसे वो है आपका इब्न मरियम, यानी मरियम का लड़का, यानी मरियम का बेटा, यानी यहाँ रिश्ते को जाहिर कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है यानी 48, वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुआ का नाम लिखिए। ऑप्शन ए है बलाए हसन, ऑप्शन बी है चंद इंशाइये, ऑप्शन सी है इंशाइया और इंशाइये, ऑप्शन डी है चोरी से यारी तक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमुए का नाम है चोरी से यारी तक, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 यानी 49, इसमें पूछा गया है इंशाइया क्या है, नावल की किस्म, ऑप्शन बी है मजमून की किस्म, ऑप्शन सी है अफसाना की किस्म, ऑप्शन डी है दास्तान की किस्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इंशाइया क्या है, यह मजमून की किस्म है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 यानी 50 में पूछा गया है अंधेरे घर का दिया, दिया से मतलब रोशनी से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है बाप, ऑप्शन सी है औलाद, ऑप्शन डी है दोस्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अंधेरे घर का दिया से मुराद है औलाद, यानी जिस घर के अंदर आलो औलाद ना हो वो घर क्या है, अंधेरा होता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि उसकी नस्ल खत्म हो जाती है, फिर आगे नस्ल उनका नहीं चलता है। इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 यानी 51, इससे पूछा गया है वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वजीर आगा का ताल्लुक मुल्क पाकिस्तान से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52, इसमें पूछा गया है साद की जिद क्या होगी। साद के माने होते हैं नेक, ऑप्शन ए है सफ़र, ऑप्शन बी है साद, ऑप्शन सी है सफ़ाफ, ऑप्शन डी है नहस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी साद की जिद यानी उल्टा नहस होगी। साद के माने नेक और नहस माने बद, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 यानी 53 में पूछा गया है बाग़ो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। ऑप्शन ए है किस्सा चहार दुर्वेश, ऑप्शन बी है गुलजार नसीम, ऑप्शन सी है गुलसिता, ऑप्शन डी है नौ तर्ज मुरस्सा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाग़ो बहार किस्सा चहार दुर्वेश किताब फारसी का तर्जुमा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 में पूछा गया है तुम कहाँ गए डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है थे, ऑप्शन बी है था, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है हैं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तुम कहाँ गए थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी थे के जरिए से जुमला को मुकम्मल किया जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 यानी 56 में पूछा गया है बाग़ो बहार के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मीर अमन, ऑप्शन सी है मीर असर, ऑप्शन डी है मोहम्मद हसन आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बाग़ो बहार के मुसन्निफ यानी राइटर है मीर अमन, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 यानी 57, इसमें पूछा गया है अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है। ऑप्शन ए है फ़ाइल, ऑप्शन बी है मफ़ऊल, ऑप्शन सी है हालिया, ऑप्शन डी है बयानिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अनवर आम खाता है, इस जुमला में आम जो है आपका मफ़ऊल है, यानी जिस पर मफ़ऊल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े और काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो फ़ेल का असर क्या मफ़ऊल पर पड़ रहा है, यानी आम पर पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या मफ़ऊल होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58, इसमें पूछा गया है दास्तान सब्र के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है वली दकनी, ऑप्शन बी है मुल्ला वजी, ऑप्शन सी है रतन्नास सरशार, ऑप्शन डी है रजब अली बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी
दास्तान सबरस के मुसन्निफ यानी राइटर हैं मुल्ला वजी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 में पूछा गया है, बसंत सिंह किस अफसाना का किरदार है? ऑप्शन ए है प्रॉमिस, ऑप्शन बी है इब्राहिम सबका, ऑप्शन सी है टोबा टेक सिंह, ऑप्शन डी है क्वारंटीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बसंत सिंह टोबा टेक सिंह अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 यानी 59 में पूछा गया है, दोहे के हर मिसरा में क्या होता है? ऑप्शन ए है सक्ता, ऑप्शन बी है वक्फा, ऑप्शन सी है खत्मा, ऑप्शन डी है तवील वक्फा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दोहे के हर मिसरा में सक्ता होता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 यानी 60 में पूछा गया है, इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 में पैदा हुए? ऑप्शन ए है मंटू, ऑप्शन बी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन सी है बेदी, ऑप्शन डी है सुहेल आजिम आबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से मंटू अफसाना निगार सन 1912 ईस्वी में पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 यानी 61 में पूछा गया है, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हाल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है मुजारे, ऑप्शन डी है मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 इसमें पूछा गया है, लफ्ज डैश डैश से बनते हैं? ऑप्शन ए है जुमला, ऑप्शन बी है हर्फ, ऑप्शन सी है फेल, ऑप्शन डी है इस्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लफ्ज हर्फ से बनते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 इसमें पूछा गया है, फक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फंक्शन के सबसे मुख्तसर सिन्फ को अफसाना कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64 यानी 64 में पूछा गया है, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1911, ऑप्शन सी है सन 1912, ऑप्शन डी है सन 1913। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सादत हसन मंटू सन 1912 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 में पूछा गया है, पाँव फैलाना का क्या माना है? ऑप्शन ए है हंसे बढ़ जाना, ऑप्शन बी है पाँव दराज करना, ऑप्शन सी है भागने की कोशिश करना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी पाँव फैलाने का माना है हद से बढ़ना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 में पूछा गया है, जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अल्लामा हसरत बदायूनी, ऑप्शन बी है अल्लामा रफ़अत बदायूनी, ऑप्शन सी है अल्लामा फरहत बदायूनी, ऑप्शन डी है अल्लामा हैरत बदायूनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जिलानी बानो के वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 में पूछा गया है, ऐवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है नावल, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ऐवान गज़ल का ताल्लुक नावल सिन्फ से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 में पूछा गया है, सालिह की जमा क्या है? ऑप्शन ए है सालिहीन, ऑप्शन बी है इस्लाह, ऑप्शन सी है असलिहा, ऑप्शन डी है सवालिह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सालिह की जमा सालिहीन है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया है, शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? ऑप्शन ए है शायरी, ऑप्शन बी है खाके, ऑप्शन सी है इंशाइया, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शफी जावेद
अफसाना सिन्फ से वाबस्ता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 यानी 69, इससे पूछा गया है नशेब की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है जाहिर, ऑप्शन बी है बातिल, ऑप्शन सी है फराज, ऑप्शन डी है वसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नशेब की जिद फराज होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70, इसमें पूछा गया है प्रॉमिस किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है असमत चुगताई, ऑप्शन सी है शकीला अख्तर, ऑप्शन डी है शफी जावेद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी प्रॉमिस जिलानी बानो का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 में पूछा गया है अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है ज़ियाबतिश, ऑप्शन डी है फालिज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अम्मू कैंसर की बीमारी में मुब्तला थी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 में पूछा गया है तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है। ऑप्शन ए है सवालिया, ऑप्शन सी है बी है खबरिया, ऑप्शन सी है अमरिया, ऑप्शन डी है फुजाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, यानी ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो क्या होगा ये किस तरह का जुमला होगा, सवालिया जुमला होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 में पूछा गया है दौरान मुलाजिमत शफी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदा पर फाइज रहे। ऑप्शन ए है चीफ सेक्रेटरी, ऑप्शन बी है एजुकेशन सेक्रेटरी, ऑप्शन सी है गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दौरान मुलाजिमत शफी जावेद गवर्नर हाउस में गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी ओहदे पर फाइज रहे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 में पूछा गया है इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है। ऑप्शन ए है शौकत हयात, ऑप्शन बी है सलाम रज़ाक, ऑप्शन सी है हुसैन उल हक, ऑप्शन डी है अब्दुल समद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से सलाम बिन रज़ाक अफसाना निगार शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है इनमें से इसमें सिफत तलाश कीजिए। ऑप्शन ए है बीना, ऑप्शन बी है नाबीना, ऑप्शन सी है बीनाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से इसमें सिफत बीनाई है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिम थे। ऑप्शन ए है महकमा तालीम, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है डाक खाना, ऑप्शन डी है रेलवे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम बिन रज़ाक महकमा तालीम में मुलाजिम थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल क्या है। ऑप्शन ए है कामयाबी, ऑप्शन बी है इम्तिहान, ऑप्शन सी है कर रहा है, ऑप्शन डी है मेहनत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फेल आपका कर रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है इब्राहिम सुक्का किस तरह की तख्लीक है, किसकी तख्लीक है। ऑप्शन ए है शफी जावेद, ऑप्शन बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इब्राहिम सुक्का की तख्लीक खलाका या खुलकू से है, यानी इसके माने होता है पैदा करना। तो यहाँ पैदा करना नहीं होगा बल्कि लिखना होगा, तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इब्राहिम सुक्का की तख्लीक सलाम बिन रज़ाक ने की है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 में पूछा गया है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया है। ऑप्शन ए है मौलाना हाली, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने जारी किया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ
सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 78 यानी 78 में पूछा गया है मौत की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मौतें, ऑप्शन बी है मौतों, ऑप्शन सी है अमवात, ऑप्शन डी है मौता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी मौत की जमा अमवात होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 79 यानी 79 इसमें पूछा गया है गुबार खातिर के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है। ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी है हबीबुर रहमान शेरवानी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है अतिया फैजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी गुबार खातिर के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक है मौलाना आज़ाद, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 80 में पूछा गया है गुबार खातिर किसका मजमुआ है। ऑप्शन ए है मज़ामीन का, ऑप्शन बी है खुतूत का, ऑप्शन सी है अफसानों का, ऑप्शन डी है इंशाइयों का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी गुबार खातिर खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 81 में पूछा गया है उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है सवाने, ऑप्शन सी है खुतूत, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ इंशाइया से है, सॉरी खुतूत से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही होगा। मैं मिस्टेक से ऑप्शन ए बोला था, इन्हें इंशाया नहीं होगा बल्कि खुतूत होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 81 यानी 81 में पूछा गया है सुलह का फ़ाइल क्या होगा। ऑप्शन ए है सुलहा, ऑप्शन बी है मुस्लिह, ऑप्शन सी है मुस्लिहीन, ऑप्शन डी है सालिहून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी सुलह का फ़ाइल मुस्लिह होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 82 इसमें पूछा गया है उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। ऑप्शन ए है काला पानी, ऑप्शन बी है अमाल नमा, ऑप्शन सी है अपनी तलाश में, ऑप्शन डी है अभी सुन लो मुझसे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम काला पानी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 83 इसमें पूछा गया है कोई अदीब जब अपने हालात ज़िंदगी को खुद लिखे तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सवाने, ऑप्शन बी है खुद नविस्त, ऑप्शन बी सी है याद निगारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कोई अदीब जब अपने हालात ज़िंदगी को खुद लिखते हैं उसे खुद नविश्त कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 85 इससे पूछा गया है वरक़ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है वरक़ों, ऑप्शन बी है औराक़, ऑप्शन सी है वराक़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी वरक़ की जमा औराक़ होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 85 इसमें पूछा गया है फसाना अजायब क्या है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है नाविल, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी फसाना अजायब दास्तान है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 86 इससे पूछा गया है रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है। ऑप्शन ए है गंज खूबी, ऑप्शन बी है फसाना अजायब, ऑप्शन सी है नौतर से मुरस्सा, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी रजब अली सरवर से फसाना अजायब किताब मंसूब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 87 इसमें पूछा गया है मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ है। ऑप्शन ए है बागो बहार, ऑप्शन बी है सबरस, ऑप्शन सी है रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन डी है नौ तर्ज मुरस्सा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी मुल्ला वजी
सबरस किताब के मुसन्निफ यानी राइटर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 इसमें पूछा गया है जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ऑप्शन ए है ये जुमला की कौन से किस्म है, ऑप्शन ए है अमरिया, ऑप्शन बी है इस्तफामिया, ऑप्शन सी है खबरिया, ऑप्शन डी है इस्तेजाबिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, यह जुमला खबरिया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 इसमें पूछा गया है बेदी कब पैदा हुए, ऑप्शन ए है सन 1931, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1914। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी सन 1915 ईस्वी में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 यानी 89 इसमें पूछा गया है बेदी के पहले अफसानवी मजमे का नाम बताइए, ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी है कोक जली, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है दाना बादाम, ऑप्शन डी है मुक्ति बुद्ध। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम दाना बादाम है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 में पूछा गया है क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, ऑप्शन ए है तपदिक, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है प्लेग, ऑप्शन डी है नमूनिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क्वारंटीन अफसाना में प्लेग वबा का जिक्र है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 इसमें पूछा गया है क्वारंटीन किसका अफसाना है, ऑप्शन ए है सादत हसन मंटू, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी है शफी जावेद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क्वारंटीन अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 यानी 92 में पूछा गया है क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है, ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है नाविल, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क्वारंटीन का ताल्लुक सिर्फ अफसाना से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93 इसमें पूछा गया है आज बाजार न जाना इस जुमला में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन ए है अम्र, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है मुतलक, ऑप्शन डी है मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आज बाजार ना जाना इस जुमला में फेल नहीं इस्तेमाल हुआ है, यानी जिस काम को नहीं करने का हुक्म हो उसे फेल नहीं कहते हैं और जिस काम का करने का हुक्म दिया जाए उसे फेल अमर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93 इसमें पूछा गया है मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए, ऑप्शन ए है वह गया होगा, ऑप्शन बी है तुम जाए हो, ऑप्शन सी है मैं खाया, ऑप्शन डी है तुम आते थे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मादी शक्किया की निशानदेही होगा वह गया होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94 इसमें पूछा गया है अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, ऑप्शन ए है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, ऑप्शन बी है मुब्तदा खबर, ऑप्शन सी है सिफत मौसूफ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अच्छा लड़का में सिफत और मौसूफ की निस्बत है, यानी अच्छा आपका सिफत हो जाएगा और लड़का आपका मौसूफ होगा, तो मौसूफ और सिफत की निस्बत है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 में पूछा गया है लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है, ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 में पूछा गया है शामिल निसाब खुतबा कामिल इनक़िलाब के मुसन्निफ यानी राइटर कौन है, ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए,
यानी शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ यानी राइटर हैं जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 यानी 96 में पूछा गया है कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कामिल इनकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97 इसमें पूछा गया है सबाब का हम सौत लफ्ज क्या होगा। सौत का माना होता है आवाज, यानी हम आवाज लफ्ज क्या होगा। ऑप्शन ए है शबाब, ऑप्शन बी है शहाब, ऑप्शन सी है सवाब, ऑप्शन डी है नवाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सवाब का हम सौत लफ्ज सवाब होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98 इसमें पूछा गया है हिज्जों की क्या जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है मिदहाद, ऑप्शन बी है मदाह, ऑप्शन सी है मद्दाह, ऑप्शन डी है मद्दाही। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हिज्जों में बुराई और उसका जिद क्या होगा मदाह, मदाह में तारीफ, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 99 इसमें पूछा गया है हिदायत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है जलालत, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मुज़िल, ऑप्शन डी है जाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हिदायत की जिद जलालत होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 100 यानी 100 इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद नहीं है। ऑप्शन ए है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है मजाज लखनवी, ऑप्शन डी है शाद अजीमाबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें से शाद अजीमाबादी तरक्की पसंद नहीं है, यानी तरक्की पसंद शायर नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 101 इसमें पूछा गया है नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है। ऑप्शन ए है जज़बी, ऑप्शन बी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़्म गुफ्तगू सरदार जाफरी की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 102 में पूछा गया है इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। ऑप्शन ए है सज्जाद हैदर अयलदरम, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी है ख्वाजा हसन नज़ामी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद अदीब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 103 में पूछा गया है इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है जोगन, ऑप्शन बी है जंग, ऑप्शन सी है उलझन, ऑप्शन डी है परचम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें से परचम लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 104 में पूछा गया है दर्ज झैल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है कागज़, ऑप्शन सी है आबरू, ऑप्शन डी है असर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में मुअन्नस कागज़ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 105 में पूछा गया है निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है। ऑप्शन ए है खुद नविश्त, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है नज्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी निसाब में शामिल गुफ्तगू नज्म है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 106 में पूछा गया है संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है। ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है जफर कमारी, ऑप्शन सी है सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है अमीक हनफी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी संग पैराहन अमीक हनफी की शायरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 107 में पूछा गया है चार मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिर्फ को रुबाई कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 107 में पूछा गया है, इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन ए है फाइज दहलवी, ऑप्शन बी है शाद अज़ीम आबादी, ऑप्शन सी है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी है मीर अनीस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से नज़ीर अकबर आबादी नज़्म निगार की हैसियत से शायर को तस्लीम किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 108 में पूछा गया है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नवरत्नों में शामिल है? ऑप्शन ए है निगार, ऑप्शन बी है जमाना, ऑप्शन सी है अलपंज, ऑप्शन डी है अवध। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अकबर इलाहाबादी अवध पर्चा के नवरत्नों में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 109 में पूछा गया है, रुबाई की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है मुरब्बा, ऑप्शन बी है रुबाइयात, ऑप्शन सी है अरबा, ऑप्शन डी है रुबाइयों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुबाई की जमा रुबाइयात होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 109 में पूछा गया है, नज़्म बर्क़ कलीसा किस शायर की तख्लीक है? ऑप्शन ए है अकबाल, ऑप्शन बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है अमीर हनाफी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म बर्क़ कलीसा अकबर इलाहाबादी शायर की तख्लीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 110 में पूछा गया है, मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या है? ऑप्शन ए है रिवायती शायर, ऑप्शन बी है बनावटी शायर, ऑप्शन सी है हकीकी शायर, ऑप्शन डी है रूमानी शायर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुतशायर के लफ्ज़ी माना है बनावटी शायर के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 111 में पूछा गया है, हसन का हुस्न का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी दो ऐसे अल्फाज जिनका माना एक सा हो, यानी एक जैसा हो। ऑप्शन ए है कबा, ऑप्शन बी है जमाल, ऑप्शन सी है हासिद, ऑप्शन डी है जालिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हुस्न की मुतरादिफ जमाल होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 112 में पूछा गया है, अकबर इलाहाबादी की वफात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1920, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1922, ऑप्शन डी है सन 1923। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अकबर इलाहाबादी की वफात यानी इंतकाल सन 1921 ईस्वी में है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 113 में पूछा गया है, अबद के माना क्या है? ऑप्शन ए है बंदा, ऑप्शन बी है हमेशा, ऑप्शन सी है इबादत, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अबद के माना है हमेशा के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 113 में पूछा गया है, नज़्म मुतशायर किसी तख्लीक है? ऑप्शन ए है जफ़र कमाली, ऑप्शन बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है दिलावर फुगार, ऑप्शन डी है रिज़ा नकवी वाही। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज़्म मुतशायर जफ़र कमाली की तख्लीक है, यानी उनकी लिखी हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 114 में पूछा गया है, वह हर्फ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए कहते हैं? ऑप्शन ए है लाइक़ा, ऑप्शन बी है साबिक़ा, ऑप्शन सी है मस्दर, ऑप्शन डी है ये सभी, यानी स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह हर्फ जो किसी कलमा के आखिर में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए क्या हो जाएगा? वह आपका लाहिक़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 115 में पूछा गया है, निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़बान से किया गया? ऑप्शन ए है अंग्रेज़ी, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है इतालवी, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निसाब में शामिल नज़्म हम नहीं जानते का तर्जमा इतालवी ज़बान से किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 116 में पूछा गया है, हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है यूदिन मोन्ताले, ऑप्शन बी है अमीर हनफी, ऑप्शन सी है जफ़र कमाली, ऑप्शन डी है अता काकुई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी हम नहीं जानते, ये योजन मुताले की नज्म है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 116 में पूछा गया है, वह आया कौन सा फेल है? अशनी है, फेल मादी, अशन भी है, मादी मुतलक, अशन भी है, मादी फेल मुस्तकबिल, अशन सी है, फेल मादी, अशन डी है, फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा ए यानी वह आया, ये फेल मादी मुतलक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 117 में पूछा गया है, गालिब की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1872, ऑप्शन बी है सन 1869, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1857। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी गालिब की वफात यानी इंतकाल सन 1869 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज जो ये क्लास कराया जा रहा है, इस क्लास के अंदर पूरी किताब की निचोड़ है, यानी पूरी किताब से इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको मेहनत से पढ़ेंगे। स्टूडेंट आगे है, सवाल नंबर 118 में पूछा गया है, वह कौन शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है दर्द। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा सी यानी वह गालिब शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 119 में पूछा गया है, रदीब होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मक्ता, ऑप्शन बी है मतला, ऑप्शन सी है हुस्न मतला, ऑप्शन डी है फासला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी रदीब होते हैं उसे हुस्न मतला कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 119 में पूछा गया है, जवाल की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है मिसाल, ऑप्शन सी है उरूज, ऑप्शन डी है ख्याल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी जवाल की जिद उरूज होगी। जवाल माने पस्ती, उरूज माने बुलंदी, जवाल माने उरूज माने तरक्की और जवाल माने घटा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 120 में पूछा गया है, संग के माना क्या है? ऑप्शन ए है रोशनी, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है पानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी संग के माने पत्थर के आते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 121 में पूछा गया है, जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हुस्न मतला, ऑप्शन बी है मतला, ऑप्शन सी है हुस्न तलब, ऑप्शन डी है मक्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 121 में पूछा गया है, वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लाहिका, ऑप्शन बी है साबिका, ऑप्शन सी है मसदर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी वह हरूफ जो किसी कलमा के आखिर में शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए उसे साबिका कहते हैं। साबिक के माने ही होते हैं पहले, यानी शुरू। तो क्या है, पहले आए तो क्या हो जाएगा साबिका, अगर बाद में आए तो लाहिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 122 में पूछा गया है, खाक ऐसी जिंदगी पे के डैश नहीं हूँ मैं। ऑप्शन ए है यह मिसरा को मुकम्मल कीजिए, ऑप्शन ए है नौकर, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है गौहर, ऑप्शन डी है पत्थर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं, ये मिसरा यह पत्थर के जरिए से मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 122 में पूछा गया है,
मिर्ज़ा नौशाह किसे कहा जाता है? अशनी है, मीर अशनबी है, दर्द अशंसी है, मोमिन अशंडी है, गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मिर्ज़ा नौशाह गालिब को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 123 में पूछा गया है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? अशनी है, मुशरक अशनबी है, मसदर अशंसी है, हासिल मसदर अशंडी है, जामिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कवायद के एतबार से दिल्ली जो है जामिद है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 124 में पूछा गया है, यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? ये मिसरा किस शायर का है? अशनी है, मिर्ज़ा गालिब अशनबी है, मोमिन अशंसी है, मीर तकी मीर अशंडी है, शाद अजीमाबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? ये मिसरा जो है गालिब मिर्ज़ा गालिब शायर का है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 126 में पूछा गया है, उर्दू हिंदी क्या है? अशनी है, खुतूत का मजमुआ अशनबी है, मज़ामिन का मजमुआ अशंसी है, शेरी मजमुआ अशंडी है, अफसानवी मजमुआ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू हिंदी खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 126 में पूछा गया है, गालिब का मज़ार कहाँ है? अशनी है, आगरा अशनबी है, मुरादाबाद अशंसी है, रामपुर अशंडी है, दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब का मज़ार दिल्ली में है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 127 में पूछा गया है, दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। अशनी है, अबू बकर अशनबी है, अब्दुल्ला अशंसी है, उमर फारूक अशंडी है, हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदेही है अबू बकर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 127 में पूछा गया है, अबू बकर आलम की कौन सी किस्म है? अशनी है, लक़ब अशनबी है, खिताब अशंसी है, कुन्नियत अशंडी है, उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अबू बकर आलम की कुन्नियत किस्म में से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 128 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है? अशनी है, शाद अशनबी है, रासिख अशंसी है, यगाना चंगेज़ी अशंडी है, नासिख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें से शायर अजीमाबादी नासिख शायर अजीमाबादी नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 129 में पूछा गया है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। अशनी है, पटना अशनबी है, पहाड़ अशंसी है, अहमद अशंडी है, कोलकाता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें नकरा की पहचान होगा पहाड़, यानी वो क्या है? आम है, यानी पहाड़ तो बहुत सारा हो सकता है, इस वजह से क्या है ऑप्शन भी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 130 में पूछा गया है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। अशनी है, बाग अशनबी है, किताब अशंसी है, लड़का अशंडी है, पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें मारफा की पहचान पटना है, यानी पटना जो है आपका प्रॉपर नाउन है, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 131 में पूछा गया है, गालिब की बेगम क्या नाम था? अशनी है, इमराव जान अशनबी है, इमराव बेगम अशंसी है, पारसा बेगम अशंडी है, जुलेखा बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब की बेगम का नाम इमराव बेगम था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 132 में पूछा गया है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, यह मिसरा किस शायर का है? अशनी है, आतिश लखनवी अशनबी है, रासिख अजीमाबादी अशंसी है, शाद अजीमाबादी अशंडी है, यगाना चंगेज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, यह है यगाना चंगेज़ी शायर का मिसरा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 132 में पूछा गया है, वह इसमें मुश्तक जो मजदर से बने और फ़ाइल यानी काम करने वाला का माना दे कहते हैं। अशनी है, इसमें फ़ाइल अशनबी है, इसमें मफ़ऊल अशंसी है, इसमें आला अशंडी है, इसमें हालिया।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसम मुश्तरक जो मजदर से बने और फाइल यानी काम करने वाले का माना दे उसे इसमें फाइल कहते हैं। यानी ऑप्शन सी आप ए आपका यहाँ यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 133 में पूछा गया है नशर रियाज के शायर किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है यगाना चंगेजी, ऑप्शन बी है परवेज शाहिदी, ऑप्शन सी है वजीर आगा, ऑप्शन डी है शकील उर रहमान आजमी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नशर रियाज यगाना चंगेजी शेरी का यगाना चंगेजी शायर का शेरी मजमुआ है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 134 में पूछा गया है गजल किस सिन्फ से वजूद में आई है? ऑप्शन ए है गीत, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गजल कसीदा सिन्फ से वजूद में आई है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 135 में पूछा गया है देखा हुआ क्या है? ऑप्शन ए है इसम फाइल, ऑप्शन बी है इसम मफऊल, ऑप्शन सी है इसम आला, ऑप्शन डी है इसम हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी देखा हुआ इसम मफऊल है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 136 में पूछा गया है ये शेर किसका है? सरापा राज हूँ क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी है यगाना चंगेजी, ऑप्शन सी है खलील रहमान आजमी, ऑप्शन डी है अता काकुई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। ये जो है शेर यगाना चंगेजी शायर का है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 137 में पूछा गया है मुझे दिल की खता पर यास नहीं आता डैश यास नहीं आता मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है घबराना, ऑप्शन बी है शर्माना, ऑप्शन सी है इतराना, ऑप्शन डी है जिल्लाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। ये जो है लफ्ज़ शर्माना से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी खाली जगह को भरा जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 138 में पूछा गया है कि शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। ऑप्शन ए है यगाना चंगेजी, ऑप्शन बी है अमीर हनफी, ऑप्शन सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है खलील रहमान आजमी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी यगाना चंगेजी शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 139 में पूछा गया है मंदरा झैल में इसमें ज़र्फ है। ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरा झैल में इसमें ज़र्फ जो है ये सभी हैं। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान से घड़ी वक्त मुराद होता है, ज़माना मुराद होता है, और मकान से मुराद जगह होता है। नानिहाल बैठक ये जगह है और दोपहर ये क्या है ज़मान है, यानी वक्त है। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 139 में पूछा गया है वह इसम मुश्तरक जो मसदर से बने जिस मसदर से बने और काम का जरिया हो का माना देते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इसम मुश्तरक जिससे मसदर से बने जिस मसदर से बने और काम का जरिया हो उसे इसमें आला कहते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 140 में पूछा गया है एक चीज से दोहरा फायदा उठाना किस कहावत का मतलब है होता है? ऑप्शन ए है ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बी है आम के आम गुठलियों के दाम, ऑप्शन सी है आधा तीतर आधा बटेर, ऑप्शन डी है ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी एक चीज से दोहरा फायदा उठाना ये आम के आम गुठलियों के दाम कहावत का मतलब होता है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 141 में पूछा गया है यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नासिर हुसैन, मिर्ज़ा नासिर अली, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है मिर्ज़ा वाहिद हुसैन, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा शाहिद हुसैन।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 141 में पूछा गया है, दर्ज झैल में खलील रहमान आज़मी की तस्नीम कौन है? ऑप्शन ए है उर्दू अदब की तारीख, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद शायरी, ऑप्शन सी है नया अदब, ऑप्शन डी है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में खलील रहमान आज़मी की तस्नीफ उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 142 में पूछा गया है, गम अरशद के नाम से क़त्ए तारीख किसने लिखा है? ऑप्शन ए है अताउल्लाह पालवी, ऑप्शन बी है अरशद काकोई, ऑप्शन सी है मीर अनिस, ऑप्शन डी है अताउर रहमान काकोई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गम अरशद के नाम से क़त्ता तारीख अताउर रहमान अता काकोई ने लिखा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 143 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इसमें खास है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें खास ये सभी है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 144 में पूछा गया है, अता काकोई की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है गम अरशद, ऑप्शन बी है गम रशद, ऑप्शन सी है गम मुर्शिद, ऑप्शन डी है गम अरशद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अता काकोई की गम अरशद नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 145 में पूछा गया है, अता काकोई की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बीबीपुर, ऑप्शन बी है काको, ऑप्शन सी है दसना, ऑप्शन डी है अरवल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अता काकोई की पैदाइश काको में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 146 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इसमें आम है? ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें आम ये सभी है, यानी ये आम चीज़ है, यानी किताब भी आम है, यार दरिया भी आम है, बाग भी आम है, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 147 में पूछा गया है, उर्दू में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई? ऑप्शन ए है अरबी शायरी, ऑप्शन बी है फारसी शायरी, ऑप्शन सी है हिंदी शायरी, ऑप्शन डी है तुर्की शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू में तारीख गोई की रिवायत फारसी शायरी के तवस्सुत से आई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 148 में पूछा गया है, गम अरशद का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है? ऑप्शन ए है क़ताआत, ऑप्शन बी है क़त्ए तारीख, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गम अरशद का ताल्लुक क़त्ए तारीख सिन्फ़ शायरी से है, यानी ऑप्शन डी बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 149 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? ऑप्शन ए है अमीर हनफी, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में अता काकोई शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 150 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में उर्फ है? ऑप्शन ए है कल्लू, ऑप्शन बी है लल्लू, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में उर्फ ये सभी है, यानी उर्फ कहते ही हैं कि वालिदैन एक जो प्यार से नाम रखते हैं असली नाम के अलावा उसे ही क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। तो प्यार से क्या है? कल्लू, लल्लू, शेखू ये सब कहा जाता है, इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 151 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में इसमें नकरा है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मंदरजा झैल में इसमें नकरा पहाड़ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 153 में पूछा गया है, मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़त्ए तारीख किस मौका पर लिखा गया? ऑप्शन ए है वफात पर, ऑप्शन बी है मसनद नशीनी पर, ऑप्शन सी है मिली कारनामे, ऑप्शन डी है हज के मौके पर। ऑप्शन तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़त्अ तारीख मसनद नशीनी यानी ओहदे पर यानी गद्दी पर बैठने के मौका पर लिखा गया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 इसे पूछा गया है मीर अनिस का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा सलामत अली, ऑप्शन सी है मीर बब्बर अली, ऑप्शन डी है मीर अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मीर अनिस का पूरा नाम मीर बब्बर अली था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 इसमें पूछा गया है ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 156 में पूछा गया है काश कि वो आता किस फेल की मिसाल है। ऑप्शन ए है मादी करीब, ऑप्शन बी है मादी शक्किया, ऑप्शन सी है मादी तमन्नाई, ऑप्शन डी है मादी मुतलक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी काश कि वो आता फेल मादी शक्किया की मिसाल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 157 में पूछा गया है वह कल मुझसे मिलने आया था। ऑप्शन ए है यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए है मुस्तक़बिल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला जो है माजी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 158 में पूछा गया है उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। ऑप्शन ए है नासिर हाल, ऑप्शन बी है कुतुब मिश्री, ऑप्शन सी है सेहरुल बयान, ऑप्शन डी है गुलजार नसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू के पहले मरसिया का नाम नासिर हार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 159 में पूछा गया है मीर अनिस ने किस उम्र में शायरी शुरू की। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15 साल, ऑप्शन डी है 17 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मीर अनिस ने 12 साल की उम्र में शायरी शुरू की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 160 में पूछा गया है चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ़ शायरी से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ़ शायरी से मरसिया सिन्फ़ शायरी से मुताल्लिक़ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 161 में पूछा गया है शेर में कितने मिसरे होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शेर में 2 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 161 में पूछा गया है मंदरजा झैल में हासिल मसदर है। ऑप्शन ए है लिखावट, ऑप्शन बी है बनावट, ऑप्शन सी है सजावट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में हासिल मसदर ये सभी हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 162 में पूछा गया है आपके निसाब में शामिल नज़्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब के शायर कौन है। ऑप्शन ए है अकबाल, ऑप्शन बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन सी है मजाज लखनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आपके निसाब में शामिल नज़्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब के शायर जोश मलिहा आबादी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 163 में पूछा गया है जोश का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है बशीर अहमद खां, ऑप्शन बी है शबीर हसन खां, ऑप्शन सी है अंजीर अहमद खां, ऑप्शन डी है शाहिद अली खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जोश का पूरा नाम शबीर हसन खां है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 164 में पूछा गया है तुम आओगे कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल माजी करीब, ऑप्शन बी है फेल मुस्तक़बिल, ऑप्शन सी है फेल माजी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम आओगे ये फेल मुस्तक़बिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 165 में पूछा गया है
जज्बा की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है जज्बातों, ऑप्शन बी है जज्बों, ऑप्शन सी है जज्बात, ऑप्शन डी है मजजूब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जज्बा की जमा जज्बात होगी, यानी ऑप्शन बी सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 166 में पूछा गया है तस्वीर की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है तस्वीरें, ऑप्शन बी है तस्वीरात, ऑप्शन सी है तस्वीर, ऑप्शन डी है तस्वुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तस्वीर की जमा तस्वीर होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 167 में पूछा गया है इनमें से किस शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है? ऑप्शन ए है जोश मलिया आबादी, ऑप्शन बी है जमील मजहरी, ऑप्शन सी है मजाज लखनवी, ऑप्शन डी है यगाना चंगेजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से मजाज लखनवी शायर का ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 168 में पूछा गया है मजाज लखनवी की कौन सी नज़म शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है दीवाना, ऑप्शन बी है आवारा, ऑप्शन सी है गवारा, ऑप्शन डी है परवाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मजाज लखनवी की आवारा नज़्म शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 169 में पूछा गया है दरख्त कौन सा इसमें है? ऑप्शन ए है इसमें मारिफा, ऑप्शन बी है इसमें नकरा, ऑप्शन सी है इसमें फाइल, ऑप्शन डी है इसमें मफूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दरख्त जो है आपका इसमें नकरा है, यानी ये कॉमन नाउन है, ये इसमें आम है, खास नहीं है। यानी दरख्त से मुराद बहुत सारे दरख्त हो सकता है, चाहे वो आम का हो या जाम का हो या जामुन का हो या कटहल का हो, इस वजह से मुतलक दरख्त है, इस वजह से इसमें नकीरा होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 170 में पूछा गया है साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है? ऑप्शन ए है शकीर बदायूनी, ऑप्शन बी है साहिल लुधियानवी, ऑप्शन सी है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी साथी हाथ बढ़ाना ये साहिल लुधियानवी शायर की गीत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 170 में पूछा गया है दर्जल शोरा में कसीदा गो कौन है? ऑप्शन ए है अता काकोई, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्जल शोरा में कसीदा गो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 171 में पूछा गया है मदा का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है रुबाई, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मदा का ताल्लुक कसीदा सिंफ शायरी से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 172 में पूछा गया है जिस इसम से किसी खास किस्म का आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें सौत, ऑप्शन बी है इसमें इस्तिफाम, ऑप्शन सी है इसमें हालिया, ऑप्शन डी है हासिल मजदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिस इसम से किसी खास किस्म की आवाज़ निकले उसे इसमें सौत कहते हैं। सौत के माना ही होता है आवाज़ के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 174 में पूछा गया है नीचे लिखे अल्फाज में इसमें नकरा या इसमें आम कौन है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है अमरूद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नीचे लिखे अल्फाज में इसमें नकरा यानी इसमें आम फल है। फल से मुराद चाहे आम हो या जामुन हो या केला हो या कटहल हो या अमरूद हो, इस वजह से ये फल जो है क्या कॉमन नाउन है, इस वजह ऑप्शन बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 175 में पूछा गया है घबराना का हासिल मजदर क्या होगा? ऑप्शन ए है घबरालू, ऑप्शन बी है घबराओ, ऑप्शन सी है घबराहट, ऑप्शन डी है गंभीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी घबराना का हासिल मजदर होगा घबराहट, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 176 में पूछा गया है राशिद का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है शेख गुलाम अली, ऑप्शन बी है नवाब गुलाम अली, ऑप्शन सी है फजल अली, ऑप्शन डी है राशिद अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी राशिद का पूरा नाम शेख गुलाम अली था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 177 में पूछा गया है
रासिक ने किस फन पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था? ऑप्शन ए है फ़न अरूज, ऑप्शन बी है फ़न मौसीकी, ऑप्शन सी है फ़न तिब, ऑप्शन डी है फ़न शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रासिक ने फ़न अरूज पर एक मुख्तसर सा रिसाला लिखा था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78। इसमें पूछा गया है रासिक को मीर के अलावा किस शायर से तलम्मुज़ हासिल था, यानी शागिर्दी हासिल था? ऑप्शन ए है फिदवी, ऑप्शन बी है फरियाद, ऑप्शन सी है चंगेजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रासिक को मीर के अलावा फिदवी शायर से तलम्मुज़ हासिल था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 179 में पूछा गया है जलवत की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है खिदमत, ऑप्शन बी है रहमत, ऑप्शन सी है जलाद, ऑप्शन डी है खलवत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जलवत की जिद खलवत होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 180 में पूछा गया है वसीला की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है वसाइल, ऑप्शन बी है वसीलों, ऑप्शन सी है वसीले, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वसीला की जमा वसाइल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 181 में पूछा गया है अगर बाहर आपस के घर से मोहन या कदम निकले, इस मिसरा में मोहन से क्या मुराद है? ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है आशिक, ऑप्शन सी है माशूक, ऑप्शन डी है रकीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अगर बाहर आपस के घर से मोहन या कदम निकले, इस मिसरा में मोहन से मुराद माशूक है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 182 में पूछा गया है ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली क्या है? ऑप्शन ए है रदीफ, ऑप्शन बी है काफिया, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है खिताब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली आपका तखल्लुस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 184 में पूछा गया है स्कूल क्या है? ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है हासिल मजदर, ऑप्शन डी है इसमें ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी स्कूल आपका इसमें ज़र्फ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 185 में पूछा गया है दर्ज झैल में से इसमें ज़र्फ कौन है? ऑप्शन ए है कफगीर, ऑप्शन बी है किताबचा, ऑप्शन सी है गुलसिता, ऑप्शन डी है शाहकार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ आपका क्या है? गुलसिता है। गुलसिता के माने होते हैं बाग के, बाग क्या एक जगह का है, जगह में होता है, इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 187 में पूछा गया है इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई है? ऑप्शन ए है किताब नौरस, ऑप्शन बी है ज़बूर अज्म, ऑप्शन सी है सूरतुल ख़याल, ऑप्शन डी है मिरातुल उरूस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से किताब नौरस दक्कन में लिखी गई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 187 में पूछा गया है दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया? ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है वली दक्कनी, ऑप्शन सी है मुल्ला वजी, ऑप्शन डी है कुली कुतुब शाह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दक्कन के वली दक्कनी मशहूर शायर दिल्ली आया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 187 में पूछा गया है जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है? ऑप्शन ए है दर्द, ऑप्शन बी है वली दक्कनी, ऑप्शन सी है मुल्ला वजी, ऑप्शन डी है नुसरती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर आपका वली दक्कनी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 188 में पूछा गया है बाबाए कौम कैसा इसमें है? ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है कुन्नियत, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है लक़ब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बाबाए कौम यह आपका लक़ब है, यानी ऑप्शन बी आपका डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 189 में पूछा गया है
दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है इब्न निशाती, ऑप्शन सी है गवासी, ऑप्शन डी है वली दक्कनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल को शायर वली दक्कनी है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 190 में पूछा गया है, इनमें से कौन दक्कन के मशहूर शायर थे? ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है आतिश, ऑप्शन सी है फाइज, ऑप्शन डी है ज़ौक़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से नुसरती दक्कन के मशहूर शायर थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 191 में पूछा गया है, वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है सनाउल्लाह, ऑप्शन बी है वलीउल्लाह, ऑप्शन सी है करीमुल्लाह, ऑप्शन डी है शफीउल्लाह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था, उसका नाम सनाउल्लाह था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 191 में पूछा गया है, नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है? ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज, ऑप्शन सी है अखबार, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म आवारा मजाज मशहूर शायर की तख्लीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 193 में पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा? ऑप्शन ए है मजाज लखनवी, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है साकिब लखनवी, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना मजाज लखनवी ने लिखा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। यहीं तक रहा स्टूडेंट आज का ये मेरा क्लास। अगर ये क्लास आप हजरात को अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए वीडियो से इस्तेफादा हासिल करता रहे। स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैंने पूरी किताब की अंदर जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर से मैंने VVI क्वेश्चन को यकजा करके इकट्ठा करके इस क्लास के अंदर में पढ़ाया। अगर आप हजरात को ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे और उन्हें इस क्लास में जुड़ने की तलकीन करेंगे। स्टूडेंट आपके पास अब समय नहीं है, आप इस क्लास को देख लें, रट लें, इंशाल्लाह यही आएगा, इससे बाहर यानी कोई और नहीं आ सकता, बस यही आएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश है कि आप ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आप 95+ नंबर ला सकें। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।